नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक आपको जानकारी प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमको लगा कि ये जानकारी सभी को देना चाहिए और यहाँ पर हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम जिनको चीजों की जानकारी नहीं हो उन तक ये जानकारी पहुंचाने का काम करें। हालांकि यहाँ पर हम लोग बैंक का यूज करते हैं, यूपीआई का यूज करते हैं। क्या हमको पता है कि हमारा पैसा किस बैंक या किस अकाउंट में सेफ रहेगा? ये सारी जानकारी आज जो है, आज की दुनिया में स्कैमर इतनी तेजी से सक्रिय हैं, स्कैमर इतनी तेजी से टहल रहे हैं कि शायद हमको पता नहीं होता, एक छोटी सी गलती के कारण हमारे अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो क्या ऐसी इससे जानकारी हम ऐसे साझा करने वाले हैं ताकि जिनको जानकारी नहीं है उनका पैसा सेफ रह सके। और आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो तरह तरह के लोग परेशान भी और भ्रामक तरीके की जानकारी से यहाँ पे परेशान है। तो क्या आपका पैसा क्या हालांकि सभी लोग जो है किसी न किसी बैंक में पैसा रखते ही है। तो अगर आप भी किसी अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हमारा पैसा किस अकाउंट में सेफ रहेगा। अगर यूपीआई भी आप करते हैं तो आप कहां से यूपीआई करेंगे वो आपसे यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से हम बात करते हैं तो जैसे हम लोग अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करते हैं, क्या ये बैंक जो है इस बैंक में पैसा रखना सेफ है? तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करते हैं तो इन बैंक में जो लेन देन होता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक जो होता है, इसमें हमारा लेन देन तकरीबन 2 लाख से कम होता ही है। 2 लाख तक आप जो है उससे ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये कोई सरकारी और यहाँ से बैंकें नहीं है, ये बैंक छोटी बैंकें हैं जो कि बड़ी बैंकों से कनेक्ट होती हैं। इन बैंकों में अगर आप पैसा रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पैसा सेफ तो रहता है। तो अगर कोई भी कभी भी हमारे साथ स्कैम होता है तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं तो निश्चित रूप से वही पैसे के साथ फ्रॉड होता है और बाकी हमारा मेन अकाउंट जो होता है वो सेफ रह जाता है। हालांकि जगह जगह सेवाएं पहुंचाने के लिए छोटी ब्रांचें और छोटी बैंकें बनाई गई थी, खोली गई थी और इनकी सहायता से इन लोगों का लेन देन करना आसान हो गया था। हालांकि हम यहाँ से बात करूंगा कि अगर आपका अकाउंट जो है किसी भी बैंक में है तो हालांकि ज्यादातर बैंकें सेफ ही होती हैं, लेकिन अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करते हैं तो ये किसी भी बैंक से रजिस्टर्ड नहीं होते, ये बैंक से लेन देन करती हैं तब जाकर के आपका लेन देन सफल बनाती हैं। तो ये केवल यूपीआई पे चलती हैं और इसमें अकाउंट की कोई डिटेल नहीं होती है, तो स्कैमर आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, पहले आपके बैंक से पैसा आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे यूपीआई यहाँ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या एयरटेल पेमेंट बैंक में ट्रांसफर करेंगे, तब जाकर के उससे यूपीआई कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से होता है कि हमारे मेन अकाउंट में पैसा होता है तो हम लोग यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लेन देन करते हैं। तो इससे जो स्कैमर होते हैं उन तक हमारे अकाउंट्स की जानकारी डिटेल नहीं पहुंच पाती है, जिससे हमारा मेन अकाउंट सेफ रहता है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि और लोगों तक यहाँ पर जानकारी पहुंचाई जा सके।